हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहां हम करते हैं, कैसे इसको हम यूज करेंगे, इसके बारे में आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हमारी हेडिंग होती है यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे यूज नंबर 1। क्या लिखेंगे? यूज नंबर 1। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नंबर 1 क्या होता है, तो चलिए इसको लिखते हैं, नोट डाउन करिएगा साथ में। टू इंडिकेट एन एक्शन, टू indicate an action, to indicate an action that has recently been completed. इसका मतलब हुआ कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये इस तरीके के काम बताता है। मतलब आप कोई काम कर रहे थे, वो काम अभी अभी खत्म हुआ है, उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा वह अभी घर आ गया। जैसे मैंने कहा वह अभी घर आ गया है, वह अभी घर आ गया है। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। इसको हम कैसे बनाएंगे? लिखिए, इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ एग्जांपल इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले पूरा नोट करेंगे। टू इंडिकेट, वह अभी घर आ गया है, तो कौन अभी आया? ही के साथ देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हैज। ही हैज, आ जाना मतलब कम हो गया, ही हैज कम। देखो, अब कम लिखने से पहले हमें ये देखना है, ही हैज, देखो आ गया है, वर्ब से पहले हमारी एडवर्ब आती है, तो जस्ट का मतलब होता है अभी। जस्ट का मीनिंग क्या होता है? अभी। ही हैज जस्ट कम। कम का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लिख लीजिए भाई। कम का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, कम का कम सेकंड फॉर्म केम होता है एंड थर्ड फॉर्म कम होता है। कम केम कम, तो यहां हो गया ही हैज जस्ट कम होम। वह अभी क्या आया? घर आया है। वह अभी क्या आया? अभी घर आ गया है। रिसेंटली, अभी रिसेंट टाइम में क्या आया? वो घर आया। तो हम इस तरीके से सेंटेंसेस को बनाएंगे। मतलब इस तरीके के सेंस में हम क्या करते हैं? इनके एग्जांपल्स को यूज करते हैं। जैसे देखिए भाई, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा दे हैव जस्ट गो या गॉन ऑफिस। मैंने लिखा दे हैव जस्ट गो या गॉन फॉर ऑफिस। आपको बताना है कि यहाँ वर्ब इन दोनों में से हमारे यहाँ पे क्या राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए क्या लिखा है, दे हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्या है? तो ये कहना हमारा यहाँ पे बनता है ज्यादा की है। उसके बाद हमारा जस्ट आया, ये हमारी क्या है? एडवर्ब है। क्या है भाई? एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद यहाँ देखिए, हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आता है, हैज हैव आता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ हैव के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो एक गॉन से हो जाएगा, गो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो सेंटेंस लिखा है इसका मतलब हुआ वे ऑफिस के लिए अभी गए हैं। वे ऑफिस के लिए अभी गए हैं, या वे ऑफिस के लिए अभी जा चुके हैं। इस तरीके से हम इसका बोल सकते हैं। इसका मीनिंग निकला है, सेंटेंस का मीनिंग है वह अभी ऑफिस के लिए जा चुके हैं या ऑफिस के लिए गए हैं, अभी ऑफिस के लिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काम हो चुका है, अभी गए, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट हो, जब कोई भी एक्शन रिसेंटली कंप्लीट होता है उसे बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा बच्चे खाना खा चुके हैं या बच्चों ने खाना खा लिया। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। बच्चों ने खाना खा लिया है। बच्चों ने खाना, ऐसे लिख लेते हैं, बच्चों ने भी खाना खा लिया है। बच्चों ने अभी खाना
खा लिया है, बच्चों ने भी खाना खा लिया है। अब हमारे पास ये सेंटेंस है, इसको हमें बनाना है, कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट हमारे क्या बनेगा? चिल्ड्रन। तो क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन। प्लूरल फॉर्म में क्या आ जाएगा? हैव। एडवर्ब अभी ये पहले आ जाएगी, तो चिल्ड्रन हैव जस्ट खा चुके हैं, मतलब ईटन। ईटन, चिल्ड्रन हैव जस्ट ईटन फूड। ये हमारा क्या हो गया? सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? सेंटेंसेस को बनाते हैं। समझ में आई बात की नहीं? चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, यूज नंबर 2 क्या आता है? यूज नंबर 2, यूज नंबर 2 कहता है टू इंडिकेट एन अ पास्ट इवेंट, टू इंडिकेट, टू इंडिकेट अ पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट। देखिए भाई, जो हमारा नेक्स्ट यूज है ये क्या करता है? टू इंडिकेट अ पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट को बताता है जो क्या हुआ हो, इन द पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ है। टू इंडिकेट अ एक्शन, to indicate an action, to indicate an action which started, which started to in the past, in the past and finished, and finished at the moment of, at the movement or at the moment of speaking। देखिए इसका मतलब है कि हम ये बताते हैं, यूज नंबर सेकंड कहता है, देखिए यूज नंबर सेकंड, यूज नंबर सेकंड हमसे ये कह रहा है कि यूज नंबर सेकंड का मतलब है कि जब भी कोई काम आपने किया, लेकिन आपने काम किया है तो वो पास्ट टाइम से शुरू किया होगा, पास्ट टाइम से शुरू करने के बाद वो काम जो है आपका अभी रिसेंटली, मतलब आप जब कह रहे हैं तभी खत्म हुआ है या तभी वो हो रहा है, तो उस चीज को बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा मैंने आपका 20 मिनट से इंतजार, मैंने 20 मिनट, मैंने आपका 20 मिनट इंतजार किया है। देखिए भाई, हम आ चुके थे 20 मिनट पहले, हम खड़े थे और हम आपका इंतजार कर रहे थे, तो मैंने आप जब आप आए तो मैंने उस टाइम कहा यार मैंने आपके लिए 20 मिनट इंतजार किया है, मतलब आप 20 मिनट लेट आए, तो काम आपका पास्ट टाइम से शुरू हुआ और प्रेजेंट में खत्म हुआ है, तो वहां बताने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं आई हैव, आई हमारा सब्जेक्ट है इसमें, तो आई प्लूरल में है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? हैव। आई हैव, देखो इंतजार किया, वेटेड, आई हैव वेटेड, आई हैव वेटेड किसके लिए? मैंने आपका इंतजार किया, किसका वेट किया? आपके लिए इंतजार किया, तो आई हैव वेटेड फॉर यू, फॉर यू, मैंने आपके लिए 20 मिनट इंतजार किया, मैंने आपके लिए, मैंने आपके लिए 20 मिनट इंतजार किया है। इसके आगे लिख लो, मैंने आपके लिए, आपके लिए 20 मिनट इंतजार किया है। ठीक है, आई हैव वेटेड फॉर यू कितने टाइम के लिए किया है? 20 मिनट के लिए किया है, तो फॉर 20 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स, आप लिख सकते हैं 20 मिनट्स। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, दे हैव, नेक्स्ट जैसे मैंने कहा दे हैव
दे हैव वेटेड for him they have waited for him for 2 hours। वह तो उन्होंने आप उनका उसके लिए उन्होंने कितने घंटे इंतजार किया था? उसके लिए उन्होंने 2 घंटे इंतजार किया है। तो भाई 2 घंटे भाई पास्ट टाइम से काम शुरू हुआ और प्रेजेंट में खत्म हुआ। तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या यूज करेंगे? वहां प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां हमें क्या रहेगी? सेंटेंस में यूज करनी होती है। समझ में आई बात की नहीं? बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं? चलिए मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से रिकॉल करा दे रहा हूँ। आज हम सीख रहे हैं यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा पहला यूज है कि जब कोई एक्शन हाल ही में कंप्लीट हुआ होता है, उस चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा वह अभी घर आ गया, ही हैज जस्ट कम होम, वह अभी घर आया। जैसे मैं कहूँ वह अभी स्कूल चला गया है, वह अभी स्कूल चला गया, ही हैज जस्ट गॉन टू स्कूल। कहाँ के लिए चला गया? स्कूल के लिए चला गया। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस हम जब भी कहेंगे तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही कहे जाएंगे, लिखे जाएंगे। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यूज नंबर सेकंड की, तो यूज नंबर सेकंड है कोई काम आपने पास्ट टाइम से शुरू हुआ, मतलब आप कुछ टाइम पहले से वो काम चल रहा है लेकिन हाल ही में प्रेजेंट टाइम में वो जाके खत्म होता है, तब हम उस चीज को बताने के लिए भी क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने लिखा मैंने आपके लिए 20 मिनट इंतजार किया। मैंने मतलब 20 मिनट आपकी 20 मिनट पहले से इंतजार कर रहा हूँ और मुझे 20 मिनट हो गया जब आप आए, तो मैंने आपसे कहा मैंने आपके लिए 20 मिनट इंतजार किया। तो हमने लिखा आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर 20 मिनट्स। मैंने आपके लिए कितना मिनट इंतजार किया? 20 मिनट। तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया है तो फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे हम इसके और यूज के बारे में बात करते हैं। यूज नंबर थर्ड की बात करते हैं, नोट करेंगे। टू इंडिकेट एन पास्ट इवेंट, टू indicate a past event for which time is not mentioned, what its effect can be, felt at the moment of स्पीकिंग। देखिए भाई, आपने कोई काम जो है पास्ट टाइम में शुरू किया लेकिन उसके टाइम को आपने मेंशन नहीं किया है, लेकिन अब उसका जो इफेक्ट आया है वो इफेक्ट आपने अभी अभी देखा है, अभी रिसेंटली देखने को मिला। इस चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे अगर हम कहें, मान लीजिए आप हमारे इतने अच्छे आदरणीय स्टूडेंट्स हैं कि कोचिंग जाते हैं, तो कोचिंग जाने से पहले पता चले कोचिंग की नोटबुक ही भूल गए। इन्हें पता होता है कि हमें आज कोचिंग जाना है, कोचिंग आएंगे, लेकिन सर आज हम होमवर्क वाली नोटबुक लेके नहीं आए, सर मैं होमवर्क वाली नोटबुक भूल गया। ऐसी चीज जो आपने पास्ट टाइम में की, अब कब भूल गए थे, कैसे भूल गए, आपने इसके बारे में टाइम का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन आपने क्या कहा कि सर मैं नोटबुक भूल गया। ठीक है, भूल गया हो। अब आप नोटबुक तो भूल चुके हैं ना भाई। अब आप आज की जब आपसे कहा गया कि होमवर्क चेक करो, तब आपने देखा ओ सर मैं नोटबुक लेके नहीं आया। इस तरीके के जो सेंस होते हैं, इस तरीके की जो बातें हैं कहने के लिए, स्पोकन इंग्लिश में हम इस तरीके की बातों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहेंगे। जैसे मैंने कहा रवि, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा ध्रुव
फेयर नोटबुक, ध्रुव फेयर नोटबुक, ध्रुव फेयर नोटबुक भूल गया है, ध्रुव फेयर नोटबुक भूल गया है। देखो ध्रुव फेयर नोटबुक भूल गया है, मतलब आपने कब भूले, ये आप कब हो गए आपसे नहीं पता, लेकिन आप जब आए आपको तब रियलाइज हुआ कि हमने नोटबुक भूल गए। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ध्रुव है, तो लिखेंगे ध्रुव, ध्रुव देखो भूल गया है। अब ये जो टेंस है, अब काम तो हो चुका है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन प्रेजेंट में हमने फील किया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ध्रुव के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, ध्रुव हैज। देखो भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगेटन, फॉरगेट, फॉरगेट होता है, फॉरगेट होता है, फॉरगेटन, तो थर्ड फॉर्म जो होता है वो फॉरगेटन होता है। ध्रुव हैज फॉरगेटन, ध्रुव हैज फॉरगेटन। अब ध्रुव फेयर नोटबुक, ध्रुव अपनी फेयर नोटबुक भूल गया है। इसमें थोड़ा सा वर्ड और एक ऐड कर लीजिए, ध्रुव अपनी, क्या ऐड कर लीजिए, अपनी। तो ध्रुव हैज फॉरगेटन हिज फेयर नोटबुक, हिज फेयर नोटबुक, फेयर नोटबुक। अब वह भूल चुका है, तो ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस। इस तरीके के सेंटेंस आप जब भी बोलना चाहेंगे, आपको स्पोकन इंग्लिश में या आप जब भी किसी से बातचीत करते हैं, तो आपको इसी तरीके का टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस यूज करना है, और वहां पे आपको सेंटेंस इसकी हेल्प से बना के हम बोल सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं? जैसे मैं कहूं, नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने कहा रवि, रवि अपने घर की, अपने रवि अपने घर की चाबी भूल गया है, चाबी भूल गया है, रवि अपने घर की चाबी भूल गया है। इसे कैसे लिखेंगे, तो रवि अब भूल तो चुका है ना, लेकिन अभी याद आ, रियलाइज हुआ, रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, हैज, रवि हैज। देखो भूल गया या छोड़ दिए, रवि अपने घर की चाबी भूल गया है, या हम क्या लिख सकते हैं, इसे छोड़ गए, या इससे क्या हो गई, खो गई, क्या हो गई, भूल गए। अब रवि अपने घर की चाबी भूल गया है, तो रवि हैज फॉरगॉटन, ऐसे ही लिख देंगे, रवि हैज फॉरगॉटन, रवि हैज फॉरगॉटन क्या भूल गया, द की ऑफ हाउस, द की ऑफ, द की ऑफ द हाउस। द हाउस क्यों लिखा, क्योंकि स्पेसिफिक घर की बात है, आप ऑफ की जगह टू भी यूज कर सकते हैं। रवि हैज फॉरगॉटन द की ऑफ द हाउस, भूल चुका है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा प्रीति, प्रीति अपनी, प्रीति अपनी स्कूटर की चाबी खो चुकी है या खो दी है, ठीक है, खो चुकी है या खो दी है लिख सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हैं, तो हमें क्या लिखना है, खो गई, खो चुकी है। प्रीति अपनी स्कूटी की चाबी खो चुकी है तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रीति है, प्रीति चाबी खो चुकी लेकिन रियलाइज अभी हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो प्रीति हैज, अब देखो खोना लॉस्ट होता है, लॉस्ट मीन्स होता है खोना, हैज लॉस्ट, प्रीति, प्रीति हैज लॉस्ट क्या होगा, द की ऑफ स्कूटर, क्या, अपनी, प्रीति अपने स्कूटर की, अपनी की जगह अपने लिखें भाई, प्रीति अपने स्कूटर की चाबी खो चुकी है, तो प्रीति हैज लॉस्ट द की ऑफ, द की ऑफ हर स्कूटर, की ऑफ हर स्कूटर। ये हमारा सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको यूज कर पाते हैं। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट, अगर हम यूज की बात करें, यूज नंबर 4, यूज नंबर 4 क्या है, हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैं कहूं टिल नाउ, until now, till now, until now, up till now,
up till now, and so far, recently, lately, इन सभी के साथ जो आता है वो हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। चलिए भाई, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, nobody has came या come nobody has came या came at, अभी तक कोई नहीं आया। nobody has came या come at, आपको बताना है क्या आना चाहिए। यहाँ came और come में से क्या आएगा? तो देखो भाई, nobody has आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम होती है। कम हो जाएगा, came कहलाता है। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट मैंने लिखा जैसे nobody has not, nobody dash play this game so far. Nobody dash not played this game so far. देखो भाई, जब भी ये अब हमारे पास एक वर्ड आया so far, अब हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, nobody, everybody, everyone, इस के साथ हम क्या यूज करते हैं? nobody के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है so far, तो हम समझ जाएंगे so far आया तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। nobody सिंगुलर होता है, क्या होता है भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बताइए भाई, हमें इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए? आप कहेंगे सर हैज आएगा, तो यहाँ हमारा क्या करेक्ट आंसर बनेगा? हैज हमारा करेक्ट आंसर बनेगा और एक सेंटेंस मीनिंगफुल हमारे सामने बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए भाई, अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने लिखा अभी डैश अभी डैश come here till now. यहाँ आप एक वर्ड और यूज कर लीजिए, नॉट लिख लो भाई, जिससे और मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। मैंने लिखा अभी डैश नॉट कम हियर टिल नाउ, अभी तक अभी नहीं आया। ठीक है, तो हम भाई काफी टाइम से हो चुका है लेकिन बात प्रेजेंट में चल रही है, तो हमें यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिला, क्या मिला? टिल नाउ। हमारे सामने एक वर्ड आया टिल नाउ, ये टिल नाउ वर्ड आ गया तो आपको समझ जाना है कि कौन सा टेंस आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए तो अभी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए? क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैज। तो यहाँ हमारा क्या होना चाहिए था? हैज आंसर आना चाहिए था। तो इस तरीके के सेंटेंस हमारे क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में बनते हैं कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ जाएगा, या हैज दे देगा तो आपसे वर्ब भी पूछी जाएगी। इस तरीके के एरर्स हमारे यहाँ से बनते हैं। लेकिन हमें ये यूज सीखने की आखिर जरूरत क्या है? यूज हम इसलिए सीख रहे हैं कि किस टेंस को हम इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में जब हम सेंटेंस किसी से बात करेंगे तो बोलना है, तो कहाँ पे कौन सा टेंस यूज करना है, इस चीज को सीखने के लिए हम इन टेंसेस के यूज पढ़ रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश टेंस के साथ साथ हम स्पोकन इंग्लिश में बोलना भी सीख रहे हैं। आपको जो चीज बताए गए, जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, आप वहां जो भी सेंटेंस बोलेंगे वो सारा का सारा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलना होगा। जब आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, उसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे, तो आप बताइए क्या आप इंग्लिश में बोलना नहीं सीख पाएंगे? बिल्कुल सीख जाएंगे। लेकिन आपको ये सारी चीजें सीखनी जरूरी है कि कौन सा टेंस कहाँ यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई काम कर रहे होंगे उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करो, बताया था कि नहीं? मैंने बताया कि अगर आप कोई काम रिसेंटली कंप्लीट कर चुके हैं उसे बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करो। मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई हैबिट है, आप डेली रूटीन बता रहे होते हैं,
उन चीजों को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम तब पता होंगी तभी तो हम स्पोकन इंग्लिश में उस चीज को यूज कर पाएंगे। जैसे मैं कहूँ आई प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपनी हैबिट बता रहा हूँ कि मैं मैच खेलता हूँ, है कि नहीं। आपने लिखा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं मैच नहीं खेलता, इट मीन्स आप अपनी आदत बता रहे हैं, आप कभी मैच खेलते ही नहीं है। ऐसी चीजें हैं, जब आप कोई चीज तभी पाएंगे जब आपको पता होगा कि हम क्या बोल रहे हैं और इसका क्या मीनिंग निकलेगा, तभी तो आप किसी से कुछ बोल पाएंगे। इसीलिए यूज को हल्के में मत लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ग्रामर हम जो सीख रहे हैं अभी टेंस टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोलने के लिए, लिखने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, यहाँ तक कि हमें इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन का आंसर बनाने में भी हमारे टेंस बहुत हेल्प करते हैं। एक चीज प्रॉफिट अनेक, ठीक है, एक चीज जिसके प्रॉफिट बहुत सारे हैं, अगर हम उसी चीज को अच्छे से नहीं समझे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इसीलिए इस टेंस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिए। आपको ये समझ में आ गया तो फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हमें अभी इसमें और भी यूजेस सीखने हैं इसके बारे में, उनके बारे में सीखते हैं, नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट यूज, हम आगे बढ़ते हैं यूज में। देखिए भाई हमें यूज सीखना है, लिखिए तो हेडिंग डालिए यूज ऑफ, यूज ऑफ, तीसरा यूज हो चुका था हमारा, यूज नंबर 4 है। यूज नंबर 4 हमें इसमें सीखना है ऑलरेडी, नेवर, नेवर बिफोर, एवर, एवर बिफोर, और ये हमारा लास्ट यूज है भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इनके बारे में हमें सीखना है, कहाँ कैसे यूज करते हैं सभी के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग पहला पॉइंट नंबर 1 ऑलरेडी लिखिए भाई। ऑलरेडी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो निकलता है पहले ही। इसका मतलब क्या होता है, पहले ही, मतलब आप जो काम की कह रहे हैं वो आप पहले ही कर चुके हैं, मतलब आपका काम ऑलरेडी हो चुका है लेकिन आप प्रेजेंट में उसको बता रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसका इफेक्ट आ रहा है। दैट मीन्स हमें वहां क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। जैसे लिखिए मैंने कहा एग्जाम्पल, मैंने लिखा वी ऑलरेडी, वी ऑलरेडी डू आवर वर्क। क्या लिखा मैंने, डू आवर वर्क। क्या ये सही है, आप पहले ही काम कर चुके हैं और हम क्या है, वी है भाई, ये वी ऑलरेडी डू आवर वर्क, हम पहले काम करते हैं, हम हमारा काम पहले करते हैं। हम हमारा काम पहले क्यों करते हैं, इस कोई सेंस नहीं आ रहा, यहाँ इसका कोई सेंस नहीं बनना है। दैट्स वाई हमने की लिखा कि हमने जो ऑलरेडी यूज किया ये तो सही यूज किया, लेकिन इस ऑलरेडी के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, जो वर्ब्स आनी चाहिए, वो हमारे पास सही सही यूज नहीं हुई। अब हमारे पास ये वर्ब सही से यूज नहीं हुई तो हम क्या करेंगे भाई, हमें इसको सही करना है, इंप्रूवमेंट करना है। क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है, मतलब इसको सही करना है। कैसे सही करेंगे इसको समझो। देखिए बी हमारा सब्जेक्ट, आप पहले ही कोई काम कर चुके हैं तो परफेक्ट, मतलब पहले पास्ट टाइम से काम किया, प्रेजेंट में जाके खत्म हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया तो इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। तो देखिए भाई कैसे लिखेंगे, इसका करेक्ट फॉर्म बना है, तो वी हमारा सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट रहेगा। बी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, वी हैव। अब देखो ऑलरेडी हमारे एक एडवर्ब है तो ये जो आएगी वो वर्ब से पहले आएगी, पहले आएगी कि नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वी हैव ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो डू हमारी क्या है, इसमें वर्ब है। देखिए भाई डू हमारी क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब है। अब देखो वर्ब तो सेम रहेगी ना, तो बी हमारा सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव के अकॉर्डिंग वर्ब डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो वी हैव ऑलरेडी डन, तो डू की जगह हमने क्या कर दिया, डन। अवर वर्क ऑब्जेक्ट सेम है, सेम रहेगा, कोई चेंज इसमें हमारे सामने नया नहीं आएगा। वर्क हमारा क्या हो गया और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, पूरा का पूरा एकदम करेक्ट आंसर बन के सही हो गया। ये है हमारा सही करेक्ट है, इंप्रूवमेंट। अगर पेपर में ऐसा आता तो मिस्टेक है। अब मिस्टेक तो है, आप कहते सर यहाँ हैव नहीं आया, यहाँ
मतलब इतने पार्ट में हमारा क्या निकलता है, एरर। ठीक है, इतने पार्ट में, बाकी ये हमारा ठीक था। तो अगर हम इसका इम्प्रूवमेंट करते तो हमारा इस तरीके से इम्प्रूवमेंट होता कि नहीं। चलिए भाई, अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की इसी में, देखिए भाई बताइएगा इसमें हमारा क्या, मैं रॉन्ग आंसर दूंगा, आपको इसको इम्प्रूवमेंट करके बताना है। जैसे मैंने लिखा शी ऑलरेडी लर्न दिस लेसन, लर्न दिस लेसन, वह पहले ही इस पार्ट को कर चुकी, याद कर चुकी है। देखो भाई इस तरीके का सेंस है, आपसे एक चैप्टर था जिसको आपने पहले ही याद कर लिया है, मतलब आप कर चुके हैं वो काम, लेकिन फिर अभी रिजल्ट उसका आपने कंप्लीटेशन अभी हुआ है जब आपने उसको जाहिर किया गया। तो आपने कहा सर मैं ये चैप्टर पहले ही कर चुका हूँ, सर मैंने ये चैप्टर कर लिया है, तो आप उस काम को कर चुके। तो इस बात को जब हम इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे तो हमें वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। क्या यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। अब हमारे सामने जो सेंटेंस लिखा है क्या ये सही है? आप कहेंगे सर नहीं, हम काम कर चुके हैं पहले, और यहाँ जो बात बताई जा रही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताई जा रही। क्या में बताई जा रही? यहाँ क्या आ रहा, लर्न की जगह भाई लर्न्स लिखी है यहाँ पे, वरना मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, वरना तो पूरा सेंटेंस ही मिस्टेक हो जाता। सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि नहीं, लर्न्स लिखा, तो हमारे पास ये लिखा है। अब हमें इसको इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि ये काम कर चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में बताना है, कर चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में बताना है, इसलिए अब हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट में क्या आंसर बनेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम भी तो देखें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए भाई इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको बनाना स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हमारा होने वाला है। चलिए भाई आप लोग अपना आंसर कमेंट करें। देखिए हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो देखो भाई जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं किसी की जगह हम ही से काम करवाने लगे, नहीं कर सकते। तो शी है तो शी ही रहेगा। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहे हैं तो शी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमें हैज यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, शी हैज। ऑलरेडी हमारा एडवर्ब एडवर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले आएगा, तो हम ऑलरेडी को एज इट इज लिख देंगे यहीं पे ऑलरेडी। आप ऐसे भी याद रखिए भाई, यहाँ हमारी वर्ब से पहले एडवर्ब आई, तो आपको यहाँ आंसर जो इम्प्रूवमेंट करेंगे उसमें भी वर्ब से पहले एडवर्ब लिखना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी होशियारी बता ले, अच्छा ऐसे एडवर्ब पहले काहे आएगी, पहले तो वर्ब आएगी, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सर भी कहेंगे अच्छा होशियार बन रहे थे, नंबर हम काटे, तुमको मिली 0 मार्क्स। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए हमें याद रखना है, अगर सेंटेंस में वर्ब से पहले एडवर्ब लिखिए तो आपको इसको एज इट इज लिखना है। एडवर्ब में कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, अगर एडवर्ब की मिस्टेक होती तो हम इसको चेंज करते। समझ में आई बात? एडवर्ब का एरर बनता तो हम इसे चेंज करते, नहीं है अभी एडवर्ब का एरर नहीं है, अभी तो हम टेंस का यूज सीख रहे हैं, तो वो बनाते हैं। सी हैज ऑलरेडी एज थी। अब देखो भाई हैज आ गया, लर्न वर्ब है, तो इसके हिसाब से वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा। देखो एक तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्न का लिख लीजिए, आप लोग नोट करिए भाई, हो प्रभु नोट करके लिखिए, नोट नोट। लर्न का फर्स्ट फॉर्म लर्न होता है, सेकंड फॉर्म लर्नट होता है, एंड थर्ड फॉर्म भी लर्नट होता है। लेकिन आपको एक बात और बताएं कि लर्न का सेकंड फॉर्म लर्नड भी होता है एंड थर्ड फॉर्म लर्नड भी होता है, दोनों का सेम मीनिंग होता है, इसलिए आपको जो पेपर में दिखे उसको यूज करना है। तो हम लर्नड यूज करेंगे, ठीक है, लर्नड। तो शी हैज ऑलरेडी लर्नड दिस लेसन, एज दिस रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो रहेगा दिस लेसन। ऐसा नहीं कि हम दिस की दैट कर दें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं कर रहे हैं हम, समझ में आई बात? तो वहां हमें ऐसा नहीं करना है, यहाँ हमें ऐसा नहीं करना है। तो ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट हो गया और एकदम 100% करेक्ट आंसर मिल गया। अगर आप ऐसा करके आएंगे आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। समझ में आई बात? तो ये था हमारा यूज ऑफ ऑलरेडी। समझ में आ गया कि नहीं भाई? समझ में आ गया, बेहतरीन तरीके से। चलिए भाई अब हम आगे सीखते हैं यूज ऑफ नेवर। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। चलिए भाई अब हमें सीखना है यूज ऑफ नेवर।
नेवर एक ऐसा वर्ड है जो अच्छा भी है लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजन क्यों होता है? देखिए भाई, चलिए हम समझते हैं कि कब ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नेवर, नेवर का मीनिंग होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, इट मींस जीरो फ्रीक्वेंसी। इट मींस, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स अ जीरो फ्रीक्वेंसी। आप लोग फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते हैं भाई? हाँ, फिजिक्स किसने पढ़ी है बताओ, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? हाँ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई काम आपने कितनी बार किया है, कितनी बार होना, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स। जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब आपने जो चीज की है वो जीरो टाइम्स की है, मतलब आपने कभी की ही नहीं है, ठीक है। इस चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नेवर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? हम वहां पे सेंटेंस में नेवर जो है, नेवर वर्ड यूज करते हैं। समझ में आई बात? चलिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे मैंने लिखा आई हैव नेवर, आई हैव नेवर, आई हैव नेवर मेट दैट गर्ल, आई हैव नेवर मेट दैट गर्ल, मैं इस लड़की से पहले कभी नहीं मिला हूं। इसका मतलब है मैं पहले कभी, मैं मैं इस लड़की से नहीं मिला हूं, मैं इस लड़की से नहीं मिला हूं। आप बता रहे हैं कि मैंने इस जिस लड़की की बात चल रही है आप उससे एक भी बार नहीं मिले हैं। इस चीज मतलब आप फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि आपने इस लड़की से एक भी बार मुलाकात नहीं की है, इसलिए हमने लिखा आई हैव नेवर मेट दैट गर्ल। अब बात करते हैं कि एरर कैसे बनता है। तो जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां लिख लेते हैं भाई, दूसरा एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा आई डैश नेवर सीन दिस मूवी, आई डैश नेवर सीन दिस मूवी। आपसे कहा गया मैंने यह मूवी नहीं देखी है, मैंने यह मूवी नहीं देखी, मतलब आप बता रहे हैं कि मैंने इस मूवी को एक भी बार देखे नहीं है। बात हो रही है, बात हो रही है कि आपने इस मूवी को एक भी बार नहीं देखा, दैट मीन्स एक किसके रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो फ्रीक्वेंसी। मतलब आपने कोई काम किया ही नहीं है, बिल्कुल एक भी बार नहीं देखा, तो जीरो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। जीरो फ्रीक्वेंसी बता रहा है तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? नेवर यूज करते हैं, लेकिन नेवर के साथ साथ हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज करना है। जीरो फ्रीक्वेंसी आ रही तो हमारा आई के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पे हैव हो जाएगा। तो सही आंसर क्या बन गया? आई हैव नेवर सीन दिस मूवी। चलिए भाई एक और क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा Ronnie has dash seen that place. That place. Ronnie has dash seen that place. रोनी ने यह जगह पहले नहीं देखी है। रोनी ने रोनी ने यह जगह कभी नहीं देखी। रोनी ने यह जगह नहीं देखी है, पर्टिकुलर जगह की उसने नहीं देखी। मतलब आप यहाँ बता रहे हैं जीरो फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, जीरो फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं तो हमें यहाँ क्या यूज करना है? नेवर यूज करना है। समझ में आई? तो इस तरीके से हमारे पास पेपर में एरर बनता है। अब बात करते हैं नोट। नोट लिखो भाई। नोट क्या है? नोट ऐसा है कि जब हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखूंगा, लिख लीजिए इंग्लिश में लिख लो when never indicates, when never indicates, when never indicates a habit or routine। जब क्या हो भाई? जब हमारा when जो हमारा नेवर है वो क्या बताता है? हमारा हैबिट या रूटीन को बताएगा, तो हम वहां क्या यूज करते हैं? देन वी यूज
then we use present indefinite tense. Then we use present indefinite. बताओ भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है? वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम वहां क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। चलिए भाई समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा आई he never play he does he plays क्रिकेट। नेक्स्ट मैंने लिखा दे डैश abuse others। देखिए भाई मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे, दोनों में काम समझ जाएंगे आप। अगर नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए भाई मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है ही डैश प्लेस क्रिकेट। जैसे वो बता रहा है कि मैं मैच कभी नहीं खेलता, मैं कभी मैच नहीं खेलता, मैं मैच कभी नहीं खेलता। इस तरीके से वो अपनी बता रहा है, मतलब वो अपनी हैबिट बता रहा है कि मैं मैच कभी नहीं खेलता। रूटीन है उसका कि वो मैच नहीं खेलता है। तो यहाँ पे हमें हैबिट्स बताई जा रही, रूटीन बताया जा रहा है। तो देखिए भाई हमारा यहाँ पे जो प्लेस लिखा है एकदम करेक्ट है। क्या है? एकदम करेक्ट है। अब हमें इससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स यूज करना है। हमने जो काम नहीं किया है, हैबिट बताई जा रही, तो भी यहाँ क्या आएगा? नेवर आएगा। अब आपको ये घबराना नहीं है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब कुछ और आनी चाहिए थी, नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब यूज नहीं होगा जब हमारा हैबिट बताएगा। जब हैबिट बताएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ प्लेज होना चाहिए था। हम यहाँ प्ले नहीं कर सकते थे क्योंकि ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, तो सिंगुलर वर्ब आती। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ आपके सामने एब्यूज लिखा है एंड एब्यूजेज लिखा है। ये आपके पास दो ऑप्शन है, दे डैश एब्यूज या एब्यूजेज अदर्स। अदर्स दूसरे लोगों को गाली नहीं देता है, वे दूसरे लोगों को गाली नहीं देते हैं, तो ये उसकी आदत है। क्या है? उसकी आदत है। आदत है तो यहाँ दे के अकॉर्डिंग क्या नहीं आना चाहिए था? एब्यूजेज नहीं आना चाहिए था, एब्यूज होता। अगर यहाँ नेवर लिखा होता तो। नहीं लिखा है तो अगर हमसे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा गया है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? नेवर। आपको घबराना नहीं है कि सर यहाँ हम हैज हैव यूज करना चाहिए था और यहाँ है ही नहीं, तो आपको घबराना नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट वहां आप यूज करेंगे। जैसे लिखा है वी डैश डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्टेड होना चाहिए था या डिस आपके पास यहाँ पे दो चीजें होती हैं, क्या आ सकता था यहाँ पे? डिसरिस्पेक्टेड आ जाएगा, डिसरिस्पेक्टेड या डिसरिस्पेक्ट्स। क्या आ गया? दूसरा वर्ड मैंने लिखा डिसरिस्पेक्ट्स, आपके सामने ये दो। अगर ऐसा कुछ भी आता, अगर यहाँ नेवर लिखा है और ये दोनों आते हैं तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे? वहां पर दोनों गलत होते हैं, डिसरिस्पेक्ट हमारा सही होता है। नेवर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। वी नेवर डिसरिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। हम हमारे पेरेंट्स की कभी भी डिसरिस्पेक्ट यानी कि उनका अपमान नहीं करते हैं। अपमान नहीं करते मतलब हम उनका सम्मान करते हैं। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं? यूज ऑफ हमारा नेवर हम यूज करते हैं। समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया तो आप इसे नोट डाउन करो, फिर हम आगे यूजेस के बारे में कंटिन्यू करते हैं। भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूज नंबर 4 में। नेवर का यूज हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेवर बिफोर। नेक्स्ट हमारा यूज क्या है? नेवर बिफोर। नेवर बिफोर का अगर हम बात करें इसका मीनिंग क्या निकलता है? इससे पहले कभी नहीं, इससे पहले कभी नहीं, ये इसका हिंदी मीनिंग निकलता। थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कहाँ इसकी प्लेस पहले। नेवर जो है ये हमेशा किससे पहले आएगा? मेन वर्ब से पहले आएगा। मेन वर्ब से पहले लगाना से, मेन वर्ब से पहले, और हमारा जो बिफोर आएगा एंड ऑफ द सेंटेंस। एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस जब खत्म होगा तब जाके हमारा क्या आएगा?
एंड ऑफ द सेंटेंस में हमारा क्या आएगा, एंड ऑफ द सेंटेंस में हमारा बिफोर आएगा। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने लिखा आई हैव I have never seen this beautiful place before। मैंने लिखा I have never seen this beautiful place before। इससे पहले मैंने इतना सुंदर जगह, इतनी सुंदर जगह नहीं देखी है। मैंने इससे पहले इतनी सुंदर जगह नहीं देखी है, इससे पहले कभी देखी नहीं है। तो मैंने इससे पहले इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखी, ये इसका मीनिंग है। मैंने इससे पहले इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखी, यह सुंदर जगह नहीं देखी। अब ये इसका मीनिंग है। तो इसमें देखिए हमारा जो सीन वर्ब है ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले हमने नेवर यूज किया, और यहाँ लास्ट में हमारा क्या है, बिफोर है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट। जैसे मैंने कहा इससे पहले कभी, इससे पहले कभी मैंने इससे पहले कभी मैंने यह ड्रेस नहीं, इससे पहले कभी मैंने यह ड्रेस नहीं पहनी है। इससे पहले मैंने, इससे पहले कभी मैंने, इससे पहले कभी मैंने, इससे पहले मैंने कभी, इससे पहले कभी मैंने यह ड्रेस नहीं पहनी है। ये हमारा एक सेंटेंस है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसमें हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, मैंने। किसने नहीं पहनी, मैंने। किसने नहीं पहनी, मैंने। तो मैंने हमारा क्या गया, सब्जेक्ट। तो आई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो हमारा आई के साथ क्या आएगा, हैव। अब हैव आ गया है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आई हैव, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर नेवर। पहना, मैंने नहीं पहनी, पहना है मैं, नहीं के लिए नेवर आ चुका है। पहनना मतलब वियर, आई हैव नेवर वॉर्न। देखो भाई, वियर का वॉर्न होता है, वॉर्न का मतलब होता है पहनना, ठीक है। वियर वॉर्न होता है, और एक वॉर्न का मतलब VORN, इसका मतलब जन्म भी होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर वॉर्न दिस ड्रेस, यह ड्रेस, दिस ड्रेस बिफोर, और हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को, नेवर बिफोर को यूज करके इस तरीके के सेंटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात? आप लोग इनको यूज कर पाएंगे कि नहीं, बताइए भाई। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, इतना सुंदर लड़का, इतना सुंदर लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना सुंदर लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये सेंटेंस है, इसको बनाना है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, मैंने है, तो लिखेंगे आई हैव। आई हैव, नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नेवर। आई हैव नेवर। देखा का मतलब लिखिए सीन, लिखिए सी मीन्स देखा, और इसके लिए थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल, सच अ हैंडसम बॉय। इतना सुंदर, इतना सुंदर के लिए लिखेंगे हम सच अ हैंडसम बॉय। क्या लिखेंगे, सच अ हैंडसम। लड़का है तो हैंडसम, लड़की होती तो ब्यूटीफुल, तो लिखेंगे आई हैव नेवर सीन सच अ हैंडसम, सच अ हैंडसम बॉय, और पहले के लिए लिखेंगे बिफोर, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। इससे पहले इतना सुंदर लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर हम बात करें, इसी से एक और एग्जांपल बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा, इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर लड़की
मैंने पहले कभी नहीं देखी। ज्यादातर लड़के जो हैं वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स बोलते हैं, लड़कियां भी बोलती हैं ऐसे तरीके के स्टेटमेंट, बट कोई नहीं। देखिए अभिव्यक्तियां हैं, मनुष्य अपनी अपनी अभिव्यक्तियां प्रकट करता है। इतनी सुंदर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे भाई, आई हमारा क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, आई हैव नेवर आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल। देखिए लड़की के लिए ब्यूटीफुल, अब आपको ऐसा नहीं करना सच अ हैंडसम गर्ल, हैंडसम गर्ल नहीं होता, हैंडसम बॉयज के लिए यूज होता है और ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल सच अ ब्यूटीफुल गर्ल बिफोर। गर्ल गर्ल बिफोर, और ये हमारा क्या बन गया, एक सेंटेंस बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरीके की जब हमें अपनी फीलिंग्स शेयर करनी होती है, इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, नेवर बिफोर को यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एवर एवर बिफोर। देखिए भाई जो हमारा एवर होता है, एवर है, ये हमें बताता है इट इंडिकेट्स अ फ्रीक्वेंसी। ये क्या करता है, इट इंडिकेट्स अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स अ, आप ऐसे लिख लीजिए, इट इंडिकेट्स अ, इट इंडिकेट्स टू आस्क पास्ट फ्रीक्वेंसी, टू आस्क पास्ट फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ा समझते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है, यहां आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं भाई, इतनी सी जगह में देखिए भाई, यहां जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इंग्लिश ग्रामर में फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है। एक तो पास्ट फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, पास्ट फ्रीक्वेंसी, और दूसरी होती है प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। ये समझते हैं क्या, प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब वर्तमान समय में आपने कोई काम कितनी बार किया, और पास्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब पास्ट में, मतलब पिछले समय में आपने ये काम कितनी बार किया। इस चीज को हम कहते हैं पास्ट फ्रीक्वेंसी, और जो हमें वर्तमान में बताया कि ये वर्तमान में हमने इस काम को कितनी बार किया, उसे हम प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हमारा जो एवर होता है, ये आपसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि भैया आपने इससे पहले कभी ऐसा किया है, इससे पहले कभी ऐसा किया है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, क्या बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो मैंने कहा क्या आपने कभी भी एक काम किया है, क्या कहा मैंने, एग्जाम्पल, क्या आपने कभी भी, क्या आपने कभी भी यह काम, क्या आपने कभी भी यह काम किया है। इस तरीके से सेंटेंस पूछता है, और आखिरी में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आपने कभी भी यह काम किया है। तो हम क्या पूछेंगे, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी, हाँ या ना में जवाब देंगे इसका। क्या आपने हमारा सब्जेक्ट है, किया है, तो को प्रेजेंट परफेक्ट में बताना है, तो हमारा यहाँ पहले यू हमारा सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैव यू। अब जैसे हमारा नेवर आता था वर्ब से पहले, एवर भी वर्ब से पहले, हैव यू एवर, देखो आपने, क्या आपने कभी भी यह काम किया है, हैव यू एवर डन, क्या आएगा, डन, करना, काम किया, काम का मतलब काम किया है, हैव यू एवर डन दिस वर्क, डन दिस वर्क, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो कभी भी, आपने कभी भी, इससे पहले कभी भी यह काम किया, आज से पहले कभी यह काम किया है, ऐसा भी आ जाता तो भी यही। तो एवर का मीनिंग निकलता आज से पहले कभी भी, आज से पहले कभी भी। एवर का हिंदी मीनिंग क्या होगा, एवर का हिंदी मीनिंग हो जाएगा आज से पहले कभी भी, आज से पहले,
आज से पहले कभी भी। तो ये हमारे पास्ट फ्रीक्वेंसी को पूछता है, नेवर पास्ट और प्रेजेंट दोनों फ्रीक्वेंसी को पूछता है। इस तरीके से हम सेंटेंस यूज करते हैं। इसी तरीके से हमारा एवर बिफोर होता है। क्या होता है एवर बिफोर? एवर बिफोर से एग्जांपल देखते हैं भाई। जैसे मैंने कहा हैव यू एवर ईटन दिस डिश, बस लास्ट में क्या आ जाएगा? बिफोर आ जाएगा। और हमारा इसके लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने लिखा हैव यू एवर ईटन दिस डिश बिफोर, इससे पहले क्या आपने कभी इससे पहले यह डिश खाई है? आपने यह डिश खाई है? ये इसका क्या हो गया? मीनिंग है, हिंदी मीनिंग। तो देखिए भाई, जब भी हमें इस तरीके से हम पूछते हैं, किसी से पास्ट फ्रीक्वेंसी पूछ रहे होते हैं, तो वह हम एवर यूज करते हैं और एवर बिफोर यूज करते हैं कि आपने इससे पहले कभी ऐसा किया है। ठीक है, तो उस तरीके के सेंस में हम वहां क्या यूज करते हैं? एवर बिफोर यूज करते हैं और एवर का हम यूज करते हैं। बाकी हम सिमिलरली आप चाहें जितने एग्जाम्पल्स बना लीजिए। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा हैज सी ever done this job before, इससे पहले आपने कभी यह जॉब की है? इंटरव्यू में पूछा जाता है, इससे पहले आपने कभी यह जॉब की है? इससे पहले वह कोई यह जॉब करती थी? इससे पहले वह यह जॉब करती थी? ऐसे से करती हैं। तो इन सारी चीजों को बताने के लिए हम वहां क्या यूज करते हैं? एवर बिफोर यूज करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एवर बिफोर और हमारा नेवर बिफोर ऑलरेडी इन सभी का यूज समझ में आ गया। ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और अपने फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, जिससे वो भी इनके साथ जुड़कर अपनी ट्रांसलेशन इंग्लिश स्पोकन को अच्छा कर सकें, टेंस की अपनी वीकनेस को कम कर सकें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।